नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि प्रदोष का व्रत कब शुरू करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत की पूजा विधि क्या है और कुछ महा उपाय है गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संतान सुख को प्राप्त करने के लिए और कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ विशेष मनोकामनाओं के लिए कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बता दें आपको कि इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए। देखिए, भगवान शिव की पूजन करने के लिए अगर वास्तविक रूप से बात करें तो कोई विशेष मुहूर्त और किसी विशेष तिथि की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी कोई कार्य अगर हम किसी विशेष शुभ वेला में प्रारंभ करते हैं तो वह हमारे फल को, हमारे कार्य में विशेष उन्नति लाता है। तो वैसे में शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रदोष से या कृष्ण पक्ष के किसी भी प्रदोष से अगर आप भगवान शिव की व्रत प्रारंभ करते हैं वह आपको पूर्णतः फलदायी है। सोम प्रदोष हो, शनि प्रदोष हो, भौम प्रदोष हो, इन प्रदोषों से अगर आप प्रदोष की व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपका जो भी लक्ष्य होगा, जो भी आपका उद्देश्य होगा, निश्चय है उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। प्रथम। द्वितीय बात करें कि इस व्रत के नियम क्या है। देखिए, जो भगवान शिव को भजते हैं उन्हें सर्वप्रथम अपने से बड़ों का आदर करना आवश्यक है और शिव के पूजन के लिए विशेषतः शुद्धता जरूरी है, सात्विकता जरूरी है और साथ ही साथ भाव की विशेष महत्व दिया गया है भगवान शिव के पूजन में। जो व्यक्ति शुद्धता और विश्वास के साथ भावपूर्वक भगवान शिव को भजता है, निश्चय ही भगवान शिव उसे अपना बना लेता है। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए। तो देखिए, व्रत में, प्रदोष के व्रत में सुबह आप दिन में फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी फल, कोई भी फलाहार आप लें वो आपके लिए फलित है। साथ ही साथ सायं काल में सूर्य अस्त होने के बाद, जब गोधूली वेला में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको मीठा भोजन करना चाहिए, है ना। पराठे के साथ दही मीठा खीर ले सकते हैं, सेवई ले सकते हैं, या फिर आप दही दूध के साथ पराठा खा सकते हैं। तो शाम के समय आप एक समय भोजन कर सकते हैं, जो कि कुछ भी मीठा आप ले सकते हैं, रोटी हो, पराठा हो, जो आपको स्वेच्छा करे वो आप शाम समय खा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजन की विधि क्या है। देखिए, किसी भी व्रत में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पहले हमें अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और साथ ही साथ सूर्योदय से पूर्व ही हमें अपने शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर निकट के शिव मंदिर में जाएं और अपनी पूजन की थाली में जल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रित पंचामृत बना लें और रोली, कलावा, हल्दी, अक्षत, चावल, पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, दूर्वा, आकड़े का पुष्प, आकड़े का फल भगवान को बहुत ही प्रिय है और साथ ही साथ धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में आप मिश्री, मखाना कुछ भी ले जा सकते हैं। चाहे तो आप कुछ मीठा प्रसाद बना के ले जा सकते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, जैसे कि खीर हुआ, हलवा हुआ, जो भी कुछ आपको लगे भगवान के लिए मीठा प्रसाद शुद्धता से बना के ले जा सकते हैं भोग के लिए। और उस ऋतु के समय में, जिस समय आप व्रत कर रहे हैं, उस वेला में जो भगवान का प्रिय फल हो वह फल भगवान के लिए आप ले जा सकते हैं। तांबुल ले जा सकते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी और पान का पत्ता। तो यह पूजन की सामग्री होगी आपकी पूजन की थाली में। अब आपकी पूजन की विधि मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप मंदिर जाके शिव सपरिवार को क्रमशः गणेश, गौरी, कार्तिक, नंदी, सर्पराज और शिव जी को क्रमशः जल चढ़ाएं। ऐसे ही क्रमशः उनको पंचामृत से स्नान कराएं और फिर क्रमशः जल से स्नान कराने के बाद सबको
रक्षा शुद्ध कलावा तोड़ तोड़ के उनको वस्त्र समर्पण करें वस्त्र के रूप में, और फिर शिव और गौरा मैया को गठजोड़ा लगाएं। उसके बाद से पुनः क्रमशः ही भगवान को रोली हल्दी का तिलक करें, अक्षत लगाएं, और फिर धूप दीप दिखा के पुष्प आदि पुष्पमाला भांग धतूरा बिलपत्र आदि चढ़ा के धूप दीप दिखाएं उनको, और फिर जो है नैवेद्य के रूप में उनको जो भी आप ले गए हैं प्रसाद उनको अर्पण करें, और फिर भगवान शिव परिवार की स्तुति करें। जो भी आपको स्तुति याद हो वह स्तुति करें, वह वंदना करें। फिर एक आसन पे बैठ के शिव चालीसा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। प्रदोष, जिस प्रदोष का व्रत आप रहते हैं उस प्रदोष का कथा करें, और फिर दिन में आप भगवान को भजन करें। जो भी भगवान शिव से संबंधित स्तुति है उसका पाठ करते रहें। पुनः इसी क्रम से सायं वेला में हमें पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रदोष का पूजन करता है उससे निश्चय उसकी विशेष मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं किस प्रदोष के व्रत रहने से क्या कुछ फल मिलता है। शास्त्रों में सोम प्रदोष को, शनि प्रदोष को, भौम प्रदोष को बहुत ही उत्तम माना गया है। इस प्रदोष से जो व्यक्ति व्रत प्रारंभ करता है उसके कुल में वंश की वृद्धि होती है। अगर जिस व्यक्ति को संतान न हो वह सोम प्रदोष, शनि प्रदोष या भौम प्रदोष से व्रत प्रारंभ करे तो निश्चय ही 16 प्रदोष के व्रत से उसे 16 ही प्रदोष के व्रत के क्रम में उसे संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। कैरियर का सुख नहीं मिल रहा हो उसे भी कैरियर का सुख मिल जाता है। अगर पति पत्नी के मध्य असमंजस का भाव हो, है ना, मेल मिलाप अच्छा ना हो, मधुर संबंध ना हो, वो भी व्यक्ति अगर प्रदोष का व्रत रखता है, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है तो उसे भी गृहस्थ जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। रोगों से, जटिल जटिल रोगों से छुटकारा मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ आपको, कुछ महा उपाय बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति पुत्र के प्राप्ति के उद्देश्य से अगर इस व्रत को रखना चाहता है वह इन विधि के द्वारा पूजन करने के पश्चात शिव जी को धतूरे का पुष्प अर्पण करता है तो निश्चय ही उस धतूरे के पुष्प को अर्पण करने से उसे उत्तम और ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगा, संस्कारी पुत्र का प्राप्ति होगा। जिसके शारीरिक पीड़ा हो वह व्यक्ति अगर हल्दी, कच्चे हल्दी का लेप लगाता है शिवलिंग के ऊपर तो उसे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जटिल रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, और साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में मधुर संबंध भी स्थापित होंगे, पति पत्नी में मधुरता भी बढ़ेगा। तो यह हल्दी का लेप स्वास्थ्य के दृष्टि से और गृहस्थ जीवन में मधुरता के दृष्टि से आप अपना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली यह उपाय है। कैरियर में पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है तो आप भगवान को शहद से और सुगंधित इत्र से का लेप लगाते हैं तो इससे भी आपको पद प्रतिष्ठा और यश के प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति किसी समस्याओं से घिरा हुआ है वह व्यक्ति अगर भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाता है और विल्व पत्र अर्पण करता है, 3 शमी पत्र और 3 विल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करता है तो जटिल से जटिल समस्याओं से उसे छुटकारा मिलता है। तो ये इस वीडियो में कुछ हमने आपको विशेष उपाय बताए हैं। इस उपाय के साथ इस विधि पूर्वक जो व्रत करता है निश्चय ही इस व्रत विधि पूर्वक व्रत के करने से उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम।